Good morning, all dear students. Today I am going to teach you lesson number 1, reproduction in lower and higher plants. Student, in this lesson we will learn how a reproduction occur in lower and higher plants. See, there are two questions. Can you recall question number 1? How do plant reproduce without seed? Without seed, plant कैसे reproduce करते हैं? The answer of this question is some plants like fern and mosses grow from spore. आपको तो पता है छोटे छोटे स्पोर होते हैं और स्पोर से क्या बनता है, प्लांट बनता है. अदर प्लांट यूजेस asexual vegetative reproduction like grow new plants from rhizomes or tubers. जो ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनसे क्या होता है, न्यू प्लांट क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है. We can also use technique like grafting or take cutting to make the new plants. हमें पता है हम ग्राफ्टिंग का यूज़ करते हैं, कटिंग का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, न्यू प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखना है तो आई हैव अ पिक्चर. सी वेरी केयरफुली. सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखो ये फर्म का प्लांट दिया है, ये जो फर्म का प्लांट है, तो ये जो फर्म और मॉसेस दिख रहा है आपको पिक्चर में, वो स्पोर से ग्रो हो रहे हैं. एक्चुअल सीड्स का यूज़ नहीं होता है, सीड्स से वो ग्रो नहीं हो रहे हैं. अदर प्लांट यूजेस असेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम राइजोम्स और ट्यूबर्स. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपगेशंस ऑकर इन नेचर. तो नेचर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे ऑकर होता है, तो नेचर में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस ऑकर व्हेन एन auxiliary bud grow into lateral shoot and develop its own root. Natural vegetative propagation include bulbs, rhizomes, stolon and tubers. तो देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कैसे होता है, जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है वो ग्रो होता है लैटरल शूट से, उसका क्या होता है, ग्रो होता है एंड डेवलप इट्स ओन रूट, उसके खुद के रूट्स क्या करता है, वो डेवलप करता है. देखो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इधर आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये रूट से खुद उसने उसको रूट को क्या किया है, ये जो लैटरल बर्ड दिख रहा है, तो लैटरल बर्ड से क्या हुआ है, तो डायरेक्टली रूट्स नीचे आ गया है और जो मदर बर्ड है वो आगे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है. सेम थिंग ऑकर इन सेकेंड पिक्चर, जो रूट है वो नीचे आ रहा है और प्लांट ऊपर ग्रो हो रहा है. मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है जो स्टेम है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये जो स्टेम है नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आने से क्या हो गया, तो नीचे उसके रूट्स आ गए फिर और न्यू प्लांट फॉर्म हो गया. मतलब क्या हुआ, जो स्टेम था तो लैटरल शूट से क्या हुआ, ऑक्सिलरी बर्ड जो स्टेम के पास होता है ऑक्सिलरी बर्ड, वो लैंड से क्या हुआ, ग्रो हुआ, लैंड से नीचे दूसरा रूट क्या हो गया, फॉर्म हो गया. ये आंसर थे ये दोनों क्वेश्चंस के. नाउ लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. तो देखो बच्चों, बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. तो देखो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पता है आप लोगों को. तो देखो अगर हम वर्ड देखेंगे रिप्रोडक्शन, तो उसमें से ही हमें पता चलता है, री मतलब अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशंस. अगेन फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, अगेन, री का मतलब अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन. अगेन फॉर्म होता है उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन. देखो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, नहीं तो हम उसको ऑफस्प्रिंग भी बोलेंगे. ऑफस्प्रिंग लाइक पेरेंट्स, हम हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं, वैसे ही क्या होता है, यंग वन रिप्रोड्यूस होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ यंग वंस, that is nothing but the reproduction like parents. Reproduction is an essential process
as it leads to continuous of species as well as maintains the community of life। ये प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हमें स्पेसीज़ का कंटिन्यूएशन लीड्स करना है तो हमें ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्पेसीज़ का अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो स्पेसीज़ भी क्या नहीं होगी, लीड नहीं करेंगी, वो एक्सटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सटिंग हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्सटिंग होने लग जाएगी स्पेसीज़। तो रिप्रोडक्शन अगर बंद हो जाता है तो एक्सटिंक्शन क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा उस स्पेसीज़ का। और जो हमें मेडिसिनल प्लांट से, जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट का हम यूज़ करते हैं, अगर सम बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे मेडिसिनल प्लांट अगर एक्सटिंग हो जाते हैं तो उनका यूज़ करने के लिए भी नहीं हमें कुछ प्लांट रहेंगे और उनका स्पेसीज़ भी क्या हो जाएगा? एक्सटिंग हो जाएगा। तो देखो ख़त्म हो जाएगा उस स्पेसीज़ जो हमें यूज़फुल स्पेसीज़ है। देखो अभी इम्पोर्टेंस क्या होता है रिप्रोडक्शन का। तो अगर हम इम्पोर्टेंट देखेंगे तो दो इम्पोर्टेंट आ जाएंगे, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज़ और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की अगर कंटिन्यूटी रखनी है और स्पेसीज़ की अगर कंटिन्यूटी रखनी है तो हमें क्या इम्पोर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। तो देखो हम अभी देखने वाले हैं मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो हमारे बुक में दिया है देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसको और एक वर्ड है अपोमिक्सिस कहेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपोमिक्सिस भी कहा जाता है। अपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग और फ्यूजन। मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग और फ्यूजन। तो देखो इट इज़ विदाउट फ्यूजन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज़ विदाउट फ्यूजन, इसको अपोमिक्सिस भी कहेंगे। ये कंसेप्ट आपको आगे आएगा अपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, तो मैं अभी बता दे रही हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अपोमिक्सिस, इट इज़ विदाउट फ्यूजन। देखो प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल, मतलब जो जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल भी कहते हैं हम सेक्स सेल्स को। तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाला है वो विदाउट फ्यूजन और विदाउट गैमेट्स से क्या होने वाला है, तो वो पैदा होने वाला है, उसको बोलेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं तो उसको अपोमिक्सिस भी कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे, फीमेल गैमेट्स क्या रहेंगे? हैप्लॉइड्स। ये दोनों का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, तो क्या मिलेंगे हमें? डिप्लॉइड्स गैमेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हैप्लॉइड से क्या मिलेगा हमें? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन और डिप्लॉइड मतलब 2n। तो एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डीएनए। तो हाँ, आप लोगों को पता है ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अगर पेयर में हम देखेंगे तो 23। ठीक है, 23n मतलब क्या हो गया? अगर जाइगोट में कितने रहेंगे? n 2n रहेंगे, तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम रहेंगे। अगर मेल में देखेंगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। जब जाइगोट फॉर्म होगा तो 46 पेयर ऑफ n 2n जाइगोट में क्या रहेंगे? क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। वो उसके बारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे मेथड है, ठीक है, वो हम बाद में डिटेल में देखने ही वाले हैं। पहले मैं आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया है अभी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम अपोमिक्सिस कहेंगे और इट इज़ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो पहले आप याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। ओके बच्चों, एम्फी का मतलब होता है बोथ और मिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन। तो
क्या डेफिनेशन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मेल के एन, फीमेल के एन, और जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा 2n। ठीक है, तो फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ नथिंग बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अभी लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, वो कौन से होते हैं वो भी देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा। इसमें क्या होता है, गैमेट्स नहीं बनते। ठीक है, मेल फीमेल, इसमें मेल और फीमेल का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो देखो एक पेरेंट्स रहेगा तो वो खुद डिवाइड हो जाता है, खुद डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे उसके टुकड़ों में वो डिवाइड होने के बाद दूसरा क्या बनाएगा, उसका क्लोन बनाएगा, कॉपी बनाएगा। ठीक है, अगर एक पेपर लेते हैं हम और पेपर को हम उसके टुकड़े बनाते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं। सपोज़ हमने एक पूरा एक पेपर लिया है, उसको बीच में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, काट दिया। तो देखो तो क्या होगा, उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो सेम प्रोसेस होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो पेरेंट्स होते हैं वो मैच्योर होने के बाद खुद के 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब उनका जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, वो कैसी रहेगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी रहेंगी। मतलब देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है, मेल फीमेल का सवाल ही नहीं आता है। अभी सेकेंड इसमें हम देखेंगे इनहेरिट्स द जीन्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के जो जीन्स है वो वैसे के वैसे क्या होने वाले हैं, इनहेरिट होने वाले हैं, दूसरे मतलब जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाला है उसमें जाने वाले हैं। तो देखो इनका जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली हम देखेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। क्लोन मतलब क्या, जो स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल जो प्रोजेनी है, इंडिविजुअल्स है, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। तो देखो बच्चों आइडेंटिकल तो हम अगर डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल लेते, प्रिंट और जेरोक्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो प्रिंट अगर कहेंगे तो 100% एक्यूरेसी होता है, लेकिन अगर जेरोक्स कहेंगे, ठीक है, मतलब प्रिंट क्वालिटी उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जेरोक्स अगर लेते हैं तो। ठीक है, तो जेरोक्स का साइज़ चेंज हो जाएगा, नहीं तो उसका प्रिंट क्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रिंट में क्या रहेगा, प्रिंट में एक्यूरेसी रहेंगे, मतलब 99.9% क्या रहेगा, तो वो एक्यूरेसी रहेगा। ठीक है, मतलब जो प्रिंट रहेगा, जैसे हमने टाइप किया है वैसे के वैसे हमारा फॉन्ट वो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, वैसे के वैसे वो आने वाला है। तो इस तरह क्लोन का होता है। ठीक है, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, पेरेंट्स मैच्योर होने के बाद डिवाइड हो जाता है। अभी देखो डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अलग अलग मेथड होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो उसमें पहले हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड हम देखने वाले हैं बडिंग, थर्ड हम देखने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन, फिर बाद में हम देखेंगे फोर्थ बाइनरी फ्यूजन, फिर कोनिडिया फॉर्मेशन एंड जेमुल्स फॉर्मेशन। फर्स्ट लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हम स्पायरोगायरा का देखने वाले हैं, तो एग्जाम्पल याद रखो स्पायरोगायरा। ठीक है, हमारे बुक में ईस्ट भी दिया है तो याद रखो। तो देखो इसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में जो पेरेंट्स होता है वो फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, पेरेंट्स ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट।
ठीक है। तो और बर्डिंग में क्या होता है, तो बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इनिशियली अटैच्ड टू द पेरेंट्स विच डिटैच ऑन मैच्योरेशन। फर्स्ट इसमें क्या होता है, एक मैच्योर ऐसा बर्ड होता है, बर्ड में ही क्या होता है, दूसरा बर्ड फॉर्म होता है, लेकिन वो पहले क्या होता है, मैच्योर हो जाता है इनिशियली, स्टार्टिंग में वो अटैच होता है। बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इनिशियली अटैच टू द पेरेंट्स विच डिटैच्ड ऑन मैच्योरेशन। मैच्योर होने के बाद वो डिटैच हो जाता है। और स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, हम स्पोर फॉर्मेशन दो टाइप का होता है, अलगल स्पोर एंड फंगल स्पोर। जो अलगल स्पोर होता है वो मोटाइल होता है, और जो फंगल स्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है। अगर अलगल स्पोर का आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो क्लैमिडोमोनास का एग्जाम्पल याद रखो, और फंगल स्पोर का आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो पेनिसिलियम का एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है। हमारा फोर्थ टाइप है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड टू गिव्स टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल होती है, वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में, दो न्यूक्लियस उसके अलग अलग, और डॉटर सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में हमने देखा कि जो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कौन से मेथड में होता है, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिजन में होता है। अभी देखेंगे हम मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। अभी वेजिटेटिव प्रोपागेशन का हम देखेंगे तो उसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यूज कल्चर आता है। ठीक है। तो कटिंग क्या होता है, तो देखो कटिंग में हम देखेंगे, ये देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम फर्स्ट देखेंगे कटिंग। कटिंग मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग मैक्सिमम बर्ड्स आर यूज। अभी इसमें स्मॉल पार्ट होता है प्लांट्स का, ठीक है, उसमें मैक्सिमम नंबर के बर्ड्स होते हैं। उसको क्या करेंगे, स्टेम कट करके फिर क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं, जैसे कि रोज़, रूट, उसको कट करके, जैसे कि ब्लैकबेरी का एग्जांपल याद रख सकते हैं। उनके रूट्स, बर्ड्स को अगर हम कट करके दूसरी जगह लगा देते हैं, कट करके प्लांट कौन से भी पार्ट को, तो वो क्या हो जाता है, न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाता है। सेकेंड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, टू प्लांट्स आर जॉइंट सच दैट दे ग्रो एज वन सिंगल प्लांट्स। मतलब दो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, टू प्लांट्स को जॉइन किया जाता है और सिंगल प्लांट में वो क्या होता है, ग्रो होता है। जैसे कि रोज़ और एप्पल के प्लांट को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया और एक सिंगल प्लांट बन गया उसका। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ग्राफ्टिंग बोलेंगे। ठीक है। अभी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन इन शॉर्ट अ स्मॉल टिश्यूज इज ऑब्टेन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। स्मॉल टिश्यू से हम क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट्स बनाते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोपेगेशंस हम इसको बोल सकते हैं। हम पहले क्या कहते हैं, अगार मीडियम में क्या करेंगे, एक सेल लेंगे। आपको पता है सेल से टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, तो एक छोटा सा सेल ले लिया अगार मीडियम में हमने, जैसे कि उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स होता है अगार मीडियम में, उसको हमने डाल दिया कैलस को। ठीक है। तो प्लांट प्लेट बनेगा, प्लांट प्लेट से पूरा न्यू प्लांट फिर बाद में फॉर्म होगा। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।